फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी कौन से साइंस हमें देते हैं जिससे हमें समझ में आए कि बेबी खुद रेडी है सॉलिड्स के लिए। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने बात की थी कि बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाने की राइट एज 6 मंथ पे है। जब बच्चा अपने 6th मंथ में एंटर करता है वही उसकी परफेक्ट एज है सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो पहले देख लो, ये उसी का पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट आपको दिया था कि बच्चा हमें खुद इंटरेस्ट दिखाए तब हमें बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे कौन से साइंस है जो बच्चा हमें खुद अपनी तरफ से देगा, उसकी बॉडी हमें इंडिकेट करेगी कि वो सॉलिड के लिए रेडी है, तो वो आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चा चबाने की एक्शन करेगा। जैसे कि आप देखोगे पहले बच्चा कुछ नहीं कर रहा होगा, लेकिन अचानक से जैसे उसकी बॉडी सॉलिड के लिए रेडी हो जाएगी, आप देखोगे कि एकदम अचानक से बच्चा, जब आप खुद खाना खा रहे हो तो बच्चा भी आपके सामने ऐसे उसके जो गम्स है उसे किसी भी वे में हिलाएगा और जैसे वो कुछ चू कर रहा है वैसे एक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और ये सबसे पहली साइन है बच्चे की तरफ से जिससे आप समझ पाओगी कि वो खाने के लिए रेडी है। और देखना ये एकदम सडन हो जाएगा जैसे ही बच्चा 5 से 5.5 महीने का होता है। जैसे पहले आप देखोगे कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होगा, सडनली आप देखोगे कि बच्चा अचानक से ही एक्शन करना स्टार्ट कर देगा। आप बच्चे को जब वो बच्चा 5 से 5.5 महीने का हो जाता है तो आप उससे डे टू डे बेसिस पे हर रोज़ उसका जो एक्शंस है उसे आप फॉलो करते रहे, उससे आप देखते रहे और आपको खुद से समझ में आएगा कि बच्चा अब नई एक्शन कर रहा है खाना चबाने की। तो वो उसका सबसे पहला साइन होता है कि वो खुद बोल रहा है कि मैं अब सॉलिड के लिए रेडी हूँ। दूसरी जो पॉइंट है वो है एक्साइटमेंट। आप देखोगे कि पहले आप बच्चे को कोई भी खाना या कुछ भी दिखाओगे तो कई बच्चे क्या होते हैं मुंह घुमा लेते हैं। रेयांश भी सेम ऐसा करता था, लेकिन एक एज आती है, एक परफेक्ट टाइम आ जाता है जब आप कुछ भी खा रहे हो तो बच्चा खुद अपना एक्साइटमेंट दिखाता है। जैसे कि रेयांश की मैं बात करूँ तो मैं चाय पीती थी तो वो चाय को लेने के लिए आगे आता था। इवन मैं पानी भी पी रही हूँ तो वो पानी का ग्लास है वो भी मुझसे खींचने की ट्राई करता था और फिर उसे खाली ग्लास दो तो वो पूरा ग्लास जैसे पानी पी रहा है ऐसे वो एक्ट करता था। तो बच्चा अपना खाने को देख के एक एक्साइटमेंट दिखाएगा, वो आपसे खाना लेना चाहेगा और जैसे वो खाना खा रहा है ऐसे आपको दिखा रहेगा। तो वो जो क्यूरोसिटी है बच्चे की वो आपको दिखाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है बेबी के साइड से कि वो इतनी एक्साइटमेंट दिखा रहा है खाने को देख के। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वो खुद से बोल रहा है कि अब मैं सॉलिड के लिए रेडी हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आप देखोगे कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं लाइक दिस। तो ये क्या होता है कि गॉड ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी की है जिससे क्या होता है कि इतना छोटा बच्चा है और अगर उसने कुछ मुंह में डाल दिया है इन केस तो इस एक्ट के थ्रू वो चीज़ को बाहर निकाल दे। लेकिन जब वो सॉलिड के लिए रेडी हो जाएगा तब वो अपनी जीभ जो बाहर निकाल रहा है वो अचानक से बंद कर देगा। रेयांश के साथ भी सेम ऐसा था, वो बहुत जीभ बाहर निकालते रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि उसको भूख लगी है, उसको दूध चाहिए है तो मैं उसे फीड करा देती थी। लेकिन फिर जब मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया तब मुझे समझ में आई कि ये तो गॉड की मैन्युफैक्चरिंग ही है बच्चों में कि जिससे कुछ बुरा उनके मुंह में चले जाए तो वो इससे बाहर निकाल दे। इसके लिए उनको किसी और की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब बच्चा सॉलिड के लिए रेडी हो जाता है तब वो ये चीज़ करनी बंद कर देता है, क्योंकि अब आप ही सोचो कि अगर बच्चे को हम सॉलिड खिला रहे हैं और ये इससे निकाल देगा तो फिर उसके पेट में क्या जाएगा। और जो गॉड की मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल सही ही होती है, हम सभी को पता है। तो बस जब वो सॉलिड के लिए रेडी हो जाएगा तब जो ये एक्शन होती है वो करना वो बंद कर देगा। फोर्थ जो चीज़ है वो है बच्चे की, आप देखोगे अचानक से जो भूख है वो बढ़ जाएगी। सपोज बच्चा बोतल फीड पे है और पूरे दिन में आप बच्चे को 10 बोतल दे रहे हो तो आप देखोगे कि 10 बोतल में भी उसकी जो नीड है वो फिनिश नहीं हो रही होगी, वो आपसे ज़्यादा बोतल मांगेगा, रो रो के और फीड लेगा। ब्रेस्ट फीड पे है तो सपोज आप उसको दिन में 12 से 15 टाइम फीड करा रहे हो तो वो ज़्यादा आपसे फीड कराएगा। और ये परफेक्ट टाइम है जब बच्चे की बॉडी है जो आपको इंडिकेशन दे रही है कि अब उसे दूध से ऊपर का खाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और कई बच्चों में ऐसा होता है कि भले वो 6 महीने के नहीं होते हैं लेकिन दूध से उनकी नीड सेटिस्फाइड
नहीं होती है, उनकी जो भूख है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। और कई केस में क्या होता है कि जो नर्सिंग मॉम है उनका ब्रेस्ट फीड भी कम हो चुका होता है, तो बच्चे को इतना दूध उनकी नीड के हिसाब से मिल ही नहीं रहा होता, इसलिए फिर बच्चा रोते रहता है। तो उस केस में भी आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हो। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि बच्चा अगर अपनी गर्दन संभाल रहा है तो भी ये एक इंडिकेशन है उसकी बॉडी का, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लैट सोए हुए बच्चे हैं वो उसको हम खाना नहीं खिला सकते क्योंकि उसका खाना चोक हो जाएगा। बट बच्चा अगर अपनी गर्दन संभाल पा रहा है, यहाँ वहाँ देख पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी हम भले वो 6 महीने का नहीं हुआ है तो भी हम उसे सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, वेट गेन नहीं हो रहा होता है, उनके बर्थ टाइम से उनको कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उन्हें जल्दी खाना खिलाना स्टार्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो गर्दन ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम उसे खाना नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसने गर्दन संभालना सीख लिया है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके भी उसे सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर बच्चा सीधा बैठना सीख गया है तो भी आप उसे सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो, ऑल्दो वो 6 मंथ का नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो ठीक तरह से बैठ पा रहा है तो जो खाना है वो खा के वो अपने नीचे उतार लेगा, जो उसके डाइजेशन के लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर खाना उसके पेट में अगर सीधा नहीं जा पाएगा तो उसे फिर कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बच्चा सीधा स्ट्रेट बैठ पा रहा है, इवन स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहा है लेकिन हाई चेयर या कैरी कॉट पे अगर आप उसको स्ट्रेप्स डाल के या फिर पकड़ के बिठा रहे हो और सीधे से वो बैठ पा रहा है तो भी आप उसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और जो लास्ट साइन है कि अगर बच्चे का वेट जो है वो उसके बर्थ टाइम के वेट से 2 गुना हो चुका है तो भी आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हो। जैसे कि आपका बच्चा जब बर्थ टाइम पे बॉर्न हुआ था तब उसका वेट अगर 2.5 किलो का है और अगर आपका बच्चा अभी 5 से 5.25 kg का हो चुका है तो उस केस में भी आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हो। ऐसा क्यों है, तो क्या होगा कि सॉलिड स्टार्ट करने से उसका जो 2 से 3 फीड जो है ब्रेस्ट फीड या फिर बोतल फीड वो थोड़ी कम हो जाएगी। और खाना भी क्योंकि एकदम नई जर्नी है उसके लिए तो पता नहीं वो कितना डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ऐसे केस में अगर थोड़ा बहुत भी खाना उसके पेट में कम गया तो भी उसकी बॉडी को ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर बच्चे का वेट डबल हो चुका है तो वो भी एक इंडिकेशन ही है कि आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हो। तो इनमें से अगर कोई भी साइन आपके बच्चे में दिख रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से डिस्कस करके अपने बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करवा सकते हो। क्योंकि अगर बच्चा खुद से इंटरेस्ट दिखा रहा है और उस टाइम पे अगर आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग रहेगी बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि मैं खुद इतनी फूडी हूँ और रेयांश मेरे हस्बैंड भी इतने फूडी है और इसलिए रेयांश भी इतना राइट टाइम पे हमने उसका फूड स्टार्ट कर दिया था, सॉलिड स्टार्ट कर दिया था। तो वो खुद भी इतना फूडी है कि जहाँ मॉम्स कंप्लेन करती है कि उनके बच्चे खाना खा नहीं रहे हैं और मेरा बेटा सामने से मांग के खाना खाता है तो उसके लिए कुछ भी बनाना मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहता है। क्योंकि वो हर कोई चीज़ इतनी एक्साइटमेंट दिखाता है खाने के लिए तो मुझे भी बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप परफेक्ट एज पे बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करवाओगे जब वो खुद इंटरेस्ट दिखा रहा है तो बच्चे की ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रहेगी आप सभी के लिए। तो अगर आपके बच्चे ये कोई भी साइन दिखा रहा है तो हो जाइए तैयार आपके साथ, अब आपके बच्चे का भी खाना किचन में बनने वाला है। तो बस इसी के साथ वीडियो अपने एंड पर जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिए और भी पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें। कोई पॉइंट मैंने मिस आउट किया है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।